ईमान सलीम अख्तर, आपको बिलाल वल्द जमाल हुसैन से बहक शरई हक मेहर सिक्का राय जो लोग किया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल। माफ कर दो ईमान। आहद, मुझसे गलती हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। What is wrong with you? Behave yourself. तुमने किया था बिहेव? हाँ? आहद, आया था ना मैं तुम्हारे पास? तुम्हारी तकलीफ का एहसास था मुझे ज़ारा। अरे तभी बता देती यार, कह देती कि ईमान बेकसूर है। तुम्हारा शौहर उसे हरास कर रहा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे ईमान को माफ करने का कह रही थी। हाँ, मुझसे कह रही थी कि मैं उसकी बेवकूफियों को माफ करके अपना लूं। अरे ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा शौहर बेकिरदार था? आहद, चलो मेरे साथ घर चलो। बस करें अम्मी, आप भी। आपको भी सब पता था। लेकिन उसके बावजूद आप उसकी बदनीयती की माफी मांगने आ रही थी। उनकी कौन सी बदनीयत थी? ये क्या कहे जा रहे हो तुम? पता नहीं भाई, कैसे लोग हैं? पता नहीं, बिलाल के दुल्हन और ज़ारा का शौहर है। बस खबरदार, खबरदार अगर किसी ने मेरी बेटी का नाम लिया तो। सलीम भाई, ये कौन है कि जो आपकी बेटी का नाम ले रहा है? वो तो यही है। तो क्या तमाशा ही और लगाना बाकी? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं ईमान। I swear to God, मुझे कुछ नहीं पता था। तुम्हारे साथ जो भी हुआ ईमान, मुझे नहीं पता था। तैमूर भाई के इरादों का मुझे नहीं पता था। लेकिन तुम्हें इसकी शादी का तो पता था ना? कौन से इरादे था अम्मी? ये क्या कह रहा है? मत करो ये शादी। प्लीज मत करो। I love you ईमान। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर यकीन नहीं आता तो पूछो इससे। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं।
अरे बताओ ना, बताओ कि मुझे कुछ नहीं पता था। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता ईमान। मर जाए। आप मेरे लिए उसी दिन मर गए थे जिस दिन आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जिस दिन आपने ये कहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे सच नहीं पता था। और उस दिन भी जिस दिन आपने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए मुझ पर शर्त लगाई थी। शर्त? ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कोई शर्त नहीं लगाई थी। तो फिर कौन सी शर्त के पैसों में मुझे एसी वाली ट्रेन में जाने के लिए पैसे दिए थे? मॉम, दफा हो जाए यहां से। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ईमान। आपने ऐसा भी कुछ नहीं किया जिसके लिए आप आज यहाँ पर आए हैं। आपने अपने भाई का गिरबान क्यों नहीं पकड़ा? मुझे उस वक्त सच नहीं पता था। किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका सच जानना जरूरी नहीं होता, लेकिन उसको पहचानना जरूरी होता। और आप आज भी मुझे नहीं पहचानते। अब पहचानता हूं ना ईमान। मैं जानता हूं कि तुम तब भी मुझसे सच्ची मोहब्बत करती थी और अब भी करती हो। नहीं आहत, आप मुझे नहीं पहचानते। अगर आप मुझे पहचानते होते ना तो आपको नजर आता कि मेरी आंखों में आपकी कोई इज्जत नहीं है। यार तो दूर की बात, झूठ है। बस आहत, इसे सब सच पता है, तुम्हारा भी और मेरा भी। अब तमाशा किया ना तो कसम से तमाशा लग जाएगा। आहत झूठ बोल रही। चलो ठीक, चलो आहत, चलो चलो। ईमान डॉक्टर सलीम अख्तर आपको बिलाल वल्द जमाल हसन से बाहक शरई हक मेहर सिक्का राय जो वक्त किया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। यहाँ क्यों बैठी हो?
मैं भी यही सोच रही हूँ। क्या? कि यहाँ क्यों बैठी हूँ। मतलब शादी के बाद तो यहीं आना था ना, यही तय हुआ था। लेकिन ये तय नहीं हुआ था कि आप सबके दरमियान मेरा हाथ छोड़ देंगे। क्या? मैंने हाथ छोड़ा? ये तुम क्या कह रही हो? बताए ना, जब तक आपका बहनोई मेरे पीछे पड़ा था तब तक आप मुझे प्रोटेक्ट करते रहे, और जब किसी थर्ड पर्सन ने आकर मेरे साथ इश्क का दावा किया तो आप मेरा हाथ छोड़कर मुझे अकेला छोड़ गए। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखना चाहता था पागल। तुम अपना फैसला करने के लिए आजाद थी। तो क्या मैं किसी प्रेशर में आके आपसे शादी कर रही थी? एक शख्स आपकी होने वाली बीवी से मोहब्बत का दावा कर रहा था, और आप बजाय मुझे प्रोटेक्ट करने के, उसका मुंह तोड़ने के, मेरा हाथ छोड़कर पीछे हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता था कि तुम हैंडल कर लोगी। अगर मैं ये सब हैंडल कर सकती हूँ तो आप मुझे यहाँ अपना दिल बहलाने के लिए लाए हैं। यार क्या हो गया है तुम्हें? बताए ना, अगर लोग मुझ पर, मेरे किरदार पर बातें बनाए और उनको चुप करवाने के लिए मेरे अब्बा को लड़ना पड़े, तो आपका क्या फर्ज है? अच्छा चलो यार, मैं सॉरी कर लेता हूँ। ओके? माफी नहीं मंगवानी मुझे। फिर क्या चाहती हो तुम? मुझे बताओ, मैं करने को तैयार हूँ। मेरा दिमाग बंद हुआ है, अभी मैं सिर्फ समझना चाहती हूँ। तो समझाओ ना, क्या समझना है? मुझे बताओ, मैं समझाता हूँ तुम्हें। आपने मुझसे शादी मेरे साथ रहने के लिए की है, अपनी बहन का घर बचाने के लिए? क्योंकि मैं तुमसे प्यार। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। तो फिर बाहर क्या कर रहे हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, वो चाची जान का फोन आया, मुझे जाना होगा। क्यों, क्या वो सब ठीक है? हाँ, तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तुम यहाँ के मामलात कंट्रोल करो। कौन से मामला? जो गलती लैला के साथ कर चुके हो उसके साथ मत दोहराना। कौन सी गलती ज़ारा? लैला और तुम्हारी सिचुएशन कुछ और थी। भाई हो इसलिए बोल रही हूँ, इसे सर पे मत चढ़ाना। ज़ारा, वो तुम्हें कमरे से बाहर निकालती थी तब की बात कुछ और थी। अब यहाँ पर तुम किसी से कम या कमतर नहीं हो। बात कम या कमतर होने की नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो मेरे घर में मेरे लिए यही बात काफी है। मतलब कोई बात हुई है ना? कोई बात नहीं हुई, और अगर हुई भी है तो इस वक्त मैं अपने कमरे से बाहर हूं और वो अपने घर में, और उसके घर में मैं उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगा। मतलब? हमारा भाई मरा है ना, तुम्हें उसके घर रुक के रोना नहीं था? मरे मेरे भाई के? देखिए, मैं अपने भाई के दुश्मन को बद्दुआ भी नहीं दे सकती। सदमे से दिमाग खराब हो गया तुम्हारा।
अपने भाई की शादी में मुझे किस बात का सदमा होगा? शादी? हाँ, ईमान से। पता तो है आपको। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये क्या कह रही है ये? अभी तो आप कह रहे थे कि वो मर गया है। नार्सिसिस्ट और अब्यूजर तो तुम बन ही गए हो। अब क्या कातिल भी बनना है तुमने? हाँ, बनना है। हाँ! तैमूर छोड़ो, पागल हो गए हो क्या? तैमूर छोड़ो। इन्होंने झूठ बोला मुझसे, झूठ बोला। अभी तुमने एक लड़की के लिए अपने बाप का गिरबान पकड़ लिया तैमूर। अरे इस बाप ने कौन सा मेरे सर पे हाथ रखा? इन्होंने बल्कि आप सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। कितना गिरोगे और कितना गिरोगे तुम तैमूर? कुछ अंदाजा है कितने जलील हुए तुम्हारी वजह से? अरे जिल्लत, ये जिल्लत जो है ना, ये आने जाने की चीज है। इंसान का दिल आबाद होना चाहिए, दिल। और ये घर, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, हमारी कोई अहमियत नहीं। घर आबाद करने के लिए तो ईमान से शादी करना चाहता हूँ। शादी हो चुकी है ईमान की। अरे तो तलाक हो जाएगी। ऐसे तलाक होती है 1 मिनट में। पागल मत बनो तैमूर। बिलाल पहले ही बहुत गुस्से में है। अरे उसका गुस्सा माय फॉल्ट। और गुस्से में है ना, इसी गुस्से में तलाक देगा वो। शूट एट साइट के ऑर्डर दिए उसने। देखा कितना सेल्फिश है तुम्हारा भाई। बिल्कुल मोहब्बत नहीं उसे तुमसे। बाजी वो आग भाई। क्या हो गया आपको? उसने क्या कर दिया? वो बेहोश हो गया और घर में ड्राइवर भी नहीं है। होश? करीम, करीम! हेलो, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने तैमूर के लिए शूट एट साइट के ऑर्डर्स दिए? चाची जान ने तुम्हें बता दिया इसका मतलब? ये जानते हुए कि वो मेरे शौहर हैं। Why would you do that, बिलाल? इस कैसे का जवाब भी तुम ताई अम्मी से पूछ लेती ना। मेरे भाई तुम हो, मेरा तुम पे ज्यादा हक है या उन पे? लिसन ज़ारा, इस वक्त ईमान के घर वाले ना नाश्ता लेकर आए हैं और तुम्हारे क्रिएटेड हुए मेस की वजह से मैं उनके पास बैठ भी नहीं पा रहा। What? मैंने क्या किया? अगर तुम इस घर में ना रह रही होती ना, तो क्या उस खानदान के किसी भी फर्द में इतनी जरूरत नहीं होती कि मेरी शादी का इवेंट स्पॉइल करने आ पाता। जस्ट बिकॉज तुम्हारी बीवी ने तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दिया, उसके बदले में तुम मेरे हस्बैंड को क्यों सजा दे रहे हो? पहली बात तो यह है कि पूरी बात पता करके कॉल किया करो कि किसने क्या किया है और किस वजह से हुआ है। और दूसरी बात यह है कि मैंने जानबूझ के ताई अम्मी को डराने के लिए वो सब कहा था ताकि वो अपने क्रिमिनल माइंडेड बेटे को एक रात के लिए लगाम दे पाए। मतलब तुमने कोई ऑर्डर्स नहीं दिए? अगर वो ऑर्डर्स दिए होते ना मैंने ज़ारा, तो अभी तक जिंदा नहीं होता। I knew it. तुम मेरे साथ कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करो। अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन जिस दिन मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई ना ज़ारा, उस दिन मैं क्या करूंगा मुझे खुद नहीं। आंटी, मुझे नहीं पता था कि
आहत हमारी बात को इतना सीरियस लेने का? बस होने वाली बात थी, हो गई। लेकिन मुझे वाकई शर्मिंदगी कि उसकी ये हालत हमारी वजह से हुई है। अब हम क्या कर सकते हैं? आंटी, मैं एक बार मिल सकती हूँ उनसे प्लीज? मैं सिर्फ अपोलोजाइज करना चाहती हूँ, आई प्रॉमिस। देख लो रिदा, वो गुस्से में तुम्हें कुछ कह ना दे। डोंट वरी आंटी, आई अंडरस्टैंड हिज स्टेट ऑफ माइंड, ट्रस्ट मी। ओके। आहत ने तैमूर से बात की? नहीं। तैमूर भी मिलने नहीं आया? मेरा ख्याल है हम भी वहीं चलते हैं। पता नहीं आहत जागा है या नहीं। I know I did wrong, लेकिन मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। मैं बस यहाँ अपोलोजाइज करने आई हूँ। आपने कुछ गलत नहीं किया। नहीं, लेकिन मुझे रूड नहीं होना चाहिए था। और वो तैमूर भाई वाली वो सारी बातें, वो आपका फैमिली मैटर है, मुझे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मेरी फैमिली की तरह मोहब्बत से मुझसे सच छुपाकर, झूठ बोलकर मुझसे सब छीन लेना चाहिए था। आपको कोई गलतफहमी हुई है? आपकी फैमिली आपसे झूठ क्यों बोलेगी? मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। मेरी माँ, मेरी बहन, इन्होंने मुझसे झूठ बोला, मेरे नाम से उससे झूठ बोला। मुझे माफी मांगने लायक तो छोड़ देती मामा। तैमूर भाई को आइडलाइज करती थी ना, मुझे तैमूर भाई जैसा बनाना चाहती थी तो ले बन गया। मोहब्बत तो दूर, अपने किए की माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा मैं। प्लीज रिलैक्स हो जाओ। और तुम्हारे लिए तो मैं सांस रोक लेता था लैला, लेकिन तुम्हें मेरे खिलाफ साजिश करने की क्या जरूरत पड़ी थी? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। हक जताकर कहती है, एक बार मुझे कहती कि आहत छोड़ दो उसे, मैं छोड़ देता। अगर साजिश क्यों? हाँ रिता, आई थिंक हमें चलना चाहिए। मैं बस अपने रवैये पे सॉरी करने आई थी। मेरा मकसद आपको परेशान करना हरगिज नहीं था। आपने मुझे परेशान नहीं किया रिता, बल्कि सच बोलकर मुझे मजीद गिरने से बचा लिया। वरना मैं अपनों के दिखाए हुए झूठ पर अंधा यकीन करता रहता।